29 जून को वक्री हुए शनि ने बदली 12 राशियों की कहानी। 1 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक शनिदेव की क्या है चाल। शनिदेव की उल्टी चाल आपकी जिंदगी में लाएगी भूचाल। किन राशियों पर बरसेगी शनि की कृपा और किन गुनाहों की मिलेगी सजा, जानिए ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी से सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज पर। मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सपना जी, हर हर महादेव, शिव शंभु दर्शकों। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव के बारे में। आचार्य जी से जानेंगे कि 1 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक जो शनि देव की स्थिति रहेगी मीन राशि पर, वो कैसे रहेगी, किस प्रकार से रहेगी। हालांकि शनि वक्री जो है 29 जून को ही हो गए हैं, लेकिन शनिदेव का नाम सुनते ही हर कोई डर जाता है। और जब जब शनिदेव वक्री होते हैं तब तब जो है लोगों के जीवन में बदलाव नज़र आते हैं। ऐसे में आचार्य जी, आपसे मैं सबसे पहला प्रश्न यही करना चाहूँगी, क्योंकि शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। जो लोग इस वक्त मीन राशि वाले कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, वाद विवादों में फंसे हुए हैं, उलझनें बढ़ती ही जा रही है, सफलता नहीं मिल रही है, आप कितना भी प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए जो है ये वक्त कैसा रहेगा? देखिए, मीन राशि गुरु की प्रिय राशि है और गुरु की प्रिय राशि के बाद भी अगर इसकी विशेषता बताई जाए तो यह प्योरतः जल तत्व की राशि है। और लोगों या कह लीजिए कि कुछ तथाकथित ज्योतिषी कहते हैं और उन्हीं के द्वारा जनता को भी भ्रमित किया गया, दर्शकों को भी, कि जल तत्व की राशि पर शनिदेव का प्रभाव बहुत कम होता है। लेकिन सपना जी, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। समुद्र के देवता समुद्र देव पर भी, यानी जल सागर के देव के रूप में सागर देव को गिना जाता है, उन पर भी रहा है शनिदेव का प्रभाव। देवता भी मनुष्य योनि में जब आए हैं धरा पर, उनको भी शनि प्रकोप भोगना पड़ा है। मीन राशि 7.5 के चरण का भोग अब कर रही है। शनि वक्री है और शनि वक्री होते हुए इनके 12 भाव में है, यानी 12वें भाव में। 12वें भाव में शनि होने से 12 भाव पीड़ित भाव माना जाता है। और पीड़ित भाव में शनि रहने से आप देखेंगे, अगर लीगलिटीज के मामले में, कानूनी वाद विवाद के मामले में देखा जाए तो उतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं देंगे। लेकिन जो वाद विवाद, जो कानूनी मसले बहुत पहले से चले आ रहे हैं, जो लंबे समय से आप सोच रहे थे कि अब सॉल्यूशन मिल जाएगा, या अब इतना लंबा समय हो चुका है, इतना लंबा अंतराल हो चुका है, और लोग झूठी सांत्वना दे रहे थे कि अब तो जी 2 दिन में या 10 दिन में क्लियर हो जाएगा, या वकील आपका भ्रमित कर रहा था, तो अभी उस पर आइएगा नहीं। अभी चीज़ें लंबी खिंच सकती हैं। जो भी पुराने वाद विवाद हैं वह अभी लंबे खिंचने की संभावनाएं शनिदेव दिखा रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप बहुत जल्दी, हालांकि मीन राशि वालों के लिए सहनशीलता बहुत होती है, लेकिन अगर आजकल, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में देखा जाता है कि जिसका भी शनि अगर पीड़ित होगा तो उसके अंदर आक्रोश बहुत जल्दी आ जाएगा। तो अगर आप बहुत जल्दी मीन राशि के जातक हैं और आक्रोशित हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके लिए नया विवाद भी जन्म ले सकता है। तो थोड़ा सा यह कालखंड सावधान रहने की और संभल कर चलने की, अपने अंदर सुधार करने की जरूरतों को दर्शाता है। जी आचार्य जी, कानूनी स्थिति पे तो हमने बात कर ली। अब कानूनी स्थिति के बाद बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति पे, क्योंकि लोग जो है आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़े से टेंशन में रहते हैं। और जब शनि वक्री होते हैं तो उस दौरान तो शनि का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। तो ऐसे में जो ये कालखंड होगा, जो ये अंतराल है, ये इन राशि वालों के लिए जो है कैसा रहेगा? क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या फ़ायदा होगा या फिर नुकसान झेलना पड़ सकता है? सपना जी, 12 भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, गोचर हैं और वहीं पर वक्री हुए हैं। मीन राशि के जातकों के लिए अगर हम देखें, मीन राशि के जातक आर्थिक संघर्ष लगातार करते आ रहे हैं। नौकरी मिली भी है तब भी किसी न किसी बहाने से एक नया आर्थिक जो है वह जिम्मेदारी कह लीजिए या भार कह लीजिए आकस्मिक आ जाता है, जिसकी वजह से ये हमेशा आर्थिक तनाव का सामना किए हैं।
मीन राशि के जातकों के लिए 1 अगस्त से लेकर के 15 नवंबर तक का जो कालखंड है वह अभी भी आर्थिक तनाव को दर्शाता है। अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं और आप लापरवाही करते हैं काम में, आपके अंदर आलस्य आ गया है, या आपके अंदर कह लीजिए कि ज्ञान का, गुरु की जो अभिमान आ गया है कि आपके अंदर इस चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज है, आपको कहीं भी कोई वैल्यू दे देगा, तो अगर इस झूठ के भ्रम में हैं और आपके अंदर आलस्य है तो आप सतर्क हो जाइए। आपको शनिदेव दंडित करने वाले हैं, यानी कि आप हो सकता है कि कुछ दिन इस वक्री अवस्था में, अगर 1 अगस्त के बाद कभी भी आप कोई आक्रामक निर्णय लेते हैं तो हो सकता है कि काफी लंबा समय आपको अकेले घर बैठ करके गुजारना पड़ जाए और मानसिक रूप से भी प्रताड़ना दे दें। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर इस कालखंड को देखा जाएगा दर्शकों, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से यह कालखंड थोड़ा सा शुभता दे रहा है। वह भी उन लोगों को सपना जी जो गुरु का व्यापार कर रहे हैं, जो ज्ञान का व्यापार कर रहे हैं, और वह लोग जो काउंसलिंग से रिलेटेड बिजनेस या व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह कालखंड थोड़ा सा आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने वाला है। नहीं तो अन्यत्र आपको सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। जी बिल्कुल आचार्य जी, कानूनी स्थिति और आर्थिक स्थिति पे तो हमने बात कर ली। अब आते हैं संबंधों पर, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे संबंध जो है हर जगह हर किसी से जो है अच्छे रहे। ऐसे में जो है ये जो वक्त है इन राशि वालों के लिए जो है संबंध को लेकर क्या कुछ कहता है, चाहे वो पारिवारिक हो चाहे वो सामाजिक हो। देखिए, संबंध भाव के लिए अगर मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए, गुरु शनि हालांकि शत्रुगत नहीं है, लेकिन गुरु शनि की युति या गुरु शनि का प्रभाव कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, सिर्फ धर्म के विषय को छोड़ करके। तो अगर संबंध भाव से देखा जाए, जो लोग विशेष करके अगर देखा जाए मीन राशि वालों के लिए, चाहे वह माता पिता से संबंध हो, चाहे वह गुरुजनों से संबंध हो, यह दोनों संबंध आपके अहम और अहंकार के वशीभूत होकर इनमें दूरियां, मानसिक दूरियां, इमोशनल दूरियां होंगी और तनाव उत्पन्न होगा। बात अब प्रेमी जीवन की अगर चर्चा किया जाए, प्रेम संबंधों की अगर सपना जी चर्चा किया जाएगा, तो गुरु की राशि मीन राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में इस बीच प्रबल तनाव मिलेगा और हो सकता है कि गलत आकर्षण में आकर के आप अपने एक वैल्यूएबल पार्टनर को छोड़ दें और इसी वक्री अवस्था में आपको फिर सामने से धोखा मिल जाए और आपको फिर उसकी कीमत समझ में आए, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। इस तरीके के भाव को दर्शाते हैं शनिदेव वक्री अवस्था में। और साथ ही साथ वैवाहिक संबंधों की अगर परिचर्चा होगी तो वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा सुधार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ेगा, एक दूसरे को जानने की, समझने की लालसा, इच्छा बढ़ेगी, जिससे कि आप दोनों के रिश्तों में सुधार आएगा और आप एक दूसरे के करीब आते हुए इस वक्री अवस्था में देखे जाएंगे। सपना जी जी बिल्कुल आचार्य जी, यानी कि तीनों ही क्षेत्रों में जो है इन लोगों का जो वक्त रहने वाला है वो मिला जुला रहेगा। ऐसे में आचार्य जी से जो है उपाय भी जान लेते हैं। आचार्य जी, हमारे दर्शकों के लिए क्या उपाय है आपके पास? देखिए, गुरु की प्रिय राशि हैं आप और गुरु को बलि करिए। गुरु की बलि करने के साथ साथ सूर्य को बल दीजिए। राजा और गुरु अगर दोनों आपका बलि रहेगा तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसी अवस्था में आप एक काम कर लिया करें, छोटा सा प्रयोग है, पीला पुष्प ले लीजिए और जल में हल्दी मिलाइए और थोड़ा सा अक्षत डालिए, चावल डालिए और सुबह प्रातः काल में ओम गणेशोर्याय नमः इस मंत्र के साथ आप अर्घ दीजिए, जल दीजिए। और बेहतर है हो सके तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी नित्य आप कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति और वैवाहिक संबंधों में भी और ज़्यादा बेहतर सुधार आपको देखने को मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। इसी के साथ दर्शकों से भी विदा लेते हैं। अभी के लिए नमस्कार।